नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके सामने जो शीर्षक लेके आया हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ ने युद्ध का विरोध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें देश निकाला दे दिया गया दंड के स्वरूप। और राजकुमार सिद्धार्थ यह अपना राज्य कपिलवस्तु, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने पुत्र राहुल तथा अपना संपूर्ण राजपाट त्याग कर चले गए। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सीमा पे पहुंचे, उनका मित्र छन्न भी उनके साथ था। छन्न ने बहुत कोशिश की कि वह राजकुमार सिद्धार्थ को अपने साथ महल वापस ले चले, लेकिन छन्न इस कोशिश में नाकाम रहा और अब वह कपिलवस्तु के लिए वापस लौट रहा है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वामी के वनगमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लग गए। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह सुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते पर घास चरी और न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुंचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पुष्पित जलाशय थे, फूल से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर अंधकारवृत प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौट आए हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसने लगे। आवेश में उत्पन्न हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है, वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है, वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ, विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं है। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट हो गईं। वह एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर लीं और जोर जोर से विलाप करने लगी। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त की। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग
राजमहल के भीतर भाग में थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा, और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थीं, अब प्रसन्नता से पागल हो गईं। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आईं, लेकिन वे निराश हुईं। वहां कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई, जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, जिसके लंबे लंबे बाहों हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्ष स्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो पांव, जिनके चरणों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्ठे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य हैं, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहां शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं है? जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाघ के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर धरती पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बह रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूलकर कि उसने सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगाहत यशोधरा भी एक बार भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्म पत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालच तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारूण है। शायद पत्थर का बना हुआ है अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या? मेरा दुख असहाय है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगीं। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो।
छन्न और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोधन अपने मंदिर गया, प्रार्थना की और कई मांडलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मन्नतें मानी। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्द से जल्द अब फिर कैसे देख सकेंगे। दोस्तों, ये प्रसंग सुनने में भले उतना दुखदाई न लगा हो, लेकिन जरा सोचिए कि उस समय उनके ऊपर क्या बीती होगी, कितना दुखदाई दिन रहा होगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, नियत को कोई कभी नहीं बदल सकता। जो होना है वह होकर रहता है। अगर राजकुमार सिद्धार्थ ने महल का त्याग नहीं किया होता तो वो बुद्ध नहीं बने होते, और अगर वो बुद्ध नहीं हुए होते तो शायद आज हमारे पास उनका यह धम्म नहीं होता जो मानवता के लिए इतना कल्याणकारी है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें।